तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स अज्यूमिंग दैट एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद वाई। आपको बोला गया जो टेबल्स दे रखे हैं ना, इसमें जो मिसिंग एंट्रीज है इनको भरना है और ये मान के चलना है कि एक्स एंड वाई क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट वेरिएशन में है। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अगर आपके जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट हो, रेशियो सेम हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, सेम है सबके लिए। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब ये चीज गिवन है तो इसको लिख लेते हैं, सिंस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या अज्यूम करके चलना है। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो रेशियो क्या होता है, सबका कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, सबका रेशियो सेम रहेगा। तो हम इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं। इन दोनों का रेशियो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k से 60/4, और रेशियो क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15। k की वैल्यू आपको पता लग गई, यहाँ रेशियो कितना है आपके पास, k की वैल्यू है 15। डन होगी बात। अब सबके लिए रेशियो सेम रहेगा तो यहाँ पे मिसिंग एंट्री हमें फाइंड करनी है, तो इसको x1 मान लेता हूँ, इसको x2 कह देते हैं, इसे x3 कह देते हैं और इसे x4 कह देते हैं। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आपको बच्चों फाइंड करनी है, और सबका रेशियो बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा, k रहेगा, और k की वैल्यू हमें पता है। तो पहले इनका रेशियो देखते हैं। अगर मैं बोलूं इनका रेशियो किसके इक्वल रहेगा, x1/8 का, आप कहोगे k के इक्वल रहेगा। ऐसे अगर मैं बोलूं इनका रेशियो किसके इक्वल रहेगा, आप कहोगे इनका रेशियो भी k के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबका रेशियो सेम रहता है, सबका रेशियो k के इक्वल ही रहेगा। इसका रेशियो पूछूं तो ये भी किसके इक्वल रहेगा, x3/20, ये भी किसके इक्वल रहेगा, k के इक्वल रहेगा। ऐसे ही मैं अगले का भी पूछूं, x4/25, ये भी किसके इक्वल रहेगा, k के इक्वल रहेगा। सबका रेशियो k के इक्वल रहेगा। अब आपको x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x4 की भी करनी है, सबकी वैल्यू आराम से फाइंड करेंगे। x1/8, k की वैल्यू कितनी आई, 15, प्लेस कर दी, हो गई बात। आप कहोगे x1 ऐसे रहेगा, 15, 8 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आराम से आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी, 15 × 8 इज 120। आपने कहा बहुत ही आसानी से आ गई यार x1 की वैल्यू। मैंने कहा x2 की भी आएगी, देखो x2/15 है और k की वैल्यू 15 है, प्लेस कर दी, 15 उधर डिवाइड में चले जाएगा तो x2 की मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 15 × 15 क्या हो जाएगा, आप हो गए 225, और x2 की वैल्यू भी बहुत मजे में आ गई। हो गया, अभी मैं गिरने गिरते बचाऊं भाई। ठीक है, अब निकालते हैं किसकी, x3 की वैल्यू। x3 की वैल्यू निकालते हैं। आप हो गए अब तो आराम से निकल रही वैल्यू यार, k की वैल्यू है 15, x3 फाइंड करना है, तो ये 20 उधर जाके साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप होगी बिल्कुल होगा, और होगा तो आप होगी इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। x3 भी फाइंड कर लिया, x1 भी हो गया, x2 भी हो गया, x3 भी हो गया, x4 भी निकालेंगे ना बाबा। यहाँ देखो x4/25, k की वैल्यू पता है 15 है, तो x4 इक्वल्स टू क्या होगा, 15 × 25, और 15 × 25 क्या होता है, 375 होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से पहला पार्ट हमने डन कर दिया। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू निकालनी थी और निकाल डाली ना हमने, तो फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो यहाँ वीडियो को पॉज करो, नोट करो, 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5। होप कर लिया होगा। तो देखो ये प्रपोर्शन में तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले को, तो दोनों पार्ट्स के लिए सेम रहेगा। नीचे वाले को हटाता हूँ, आप होगी तो अब सेम कंसेप्ट है, आसानी से कर लेंगे। ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो देखो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, k के इक्वल होगा, और सबका रेशियो सेम होगा, k के इक्वल होगा, तो इनका यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/4.5, 4.5 × 2 कितना होता है, 9, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, k की वैल्यू पता लग गई 2। अब सबका रेशियो सेम रहेगा, मिसिंग एंट्रीज को नाम देते हैं, जैसे इसको x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, इसको x3 कह दिया, इसे y1 कह दिया, और इसे, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इनकी वैल्यु हम फाइंड कर लेते हैं। सबको पहले लिख देते हैं, सबका रेशियो क्या होगा, सेम k के इक्वल होगा, तो सबका रेशियो लिखते हैं, पहले इनका रेशियो लिख देते हैं, तो क्या होगा ये x1/3.5 इक्वल्स टू क्या होगा, k के इक्वल, सबका रेशियो k के इक्वल होगा। फिर इनका लिख देते हैं,
क्या ही x2 अपॉन 6.5। एक साथ लिखने से बेनिफिट ये होता है बार बार टेबल नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका लिख देते हैं, इनका रेशियो, ये भी किसके इक्वल होगा, के 15 अपॉन y1 इक्वल्स टू के। ऐसे इनका लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये x3 अपॉन 9.25। अरे बाबा सोच रहे हैं पॉइंट्स में देख के बच्चा फंसेगा, लेकिन आप लोग नहीं फंसोगे, मुझे पूरा भरोसा है, आप आराम से करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की कि ये पॉइंट डेसिमल में करके, है नहीं है ऐसा कुछ, आराम से करेंगे मजे में। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू हमने निकाल ली है, मजे मजे में यहाँ प्लेस करना है बस आपने। x1 अपॉन 3.5 इक्वल्स टू क्या होगा 2, और x1 इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू 3.5, और 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7। x1 की वैल्यू निकाल दी, कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से x2 निकालना है, x2 अपॉन 6.5, के की वैल्यू है 2, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 6.5, 7 कर दिया गलती से 5, ठीक है। x2 इक्वल्स टू कितना होगा 6.5 इंटू 2 इज 13। कितनी आसानी से हो रहा है ना, है नहीं आसान, आराम से होगा। इसमें निकालना है 15 अपॉन y1 इक्वल्स टू 2। अब y1 को देखो इधर डिवाइड में हो तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आप हो गए मल्टीप्लाई में होगा, तो करते हैं बाबा ऐसे ही करते हैं। 15 इक्वल्स टू 2 इंटू y1। अब ये जो 2 है ना, इसको यहाँ भेजेंगे, साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू y1, और क्या वैल्यू आ जाएगी, आप हो गए 7.5 आ जाएगी। y1 की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। ऐसे यहाँ से निकालते हैं x3, x3 अपॉन 9.25 इक्वल्स टू 2, तो x3 इक्वल्स टू 2 इंटू 9.25। 9.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, आप हो गए 18.50, तो x3 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट वैल्यू है, क्या निकालने हैं, y2 निकालना है, लास्ट मिसिंग एंट्री, ठीक है। ये निकाल लेते हैं y2 इक्वल्स टू के की वैल्यू है 2, यहाँ प्लेस कर दी 26.5, ये y2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, 26.5 अपॉन 2 इक्वल्स टू y2, डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 हो गया, तो 1 5, 2 5 10, तो कितना आया y2 की वैल्यू, यहाँ लिखते हैं y2 की वैल्यू आई है 13.25। मिसिंग एंट्री फाइंड करनी थी, कर दी पूरी की पूरी। होप समझ आया है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी तोप क्वेश्चन नहीं था, मजे में हमने करा है। अगर इतनी ही मजे में सच में समझ आया, दिल से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इतना शेयर करना, तबाही मजा दे यार हमारा चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।